तो इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इनोसेंट जीरो के बारे में डिटेल में बताया था। साथ ही मैंने बताया था कि इनोसेंट जीरो के कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें मार्शल सबसे छोटा बच्चा है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इनोसेंट जीरो के फिफ्थ बेटे यानी डोमिनो ब्रोली के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही डोमिनो वर्सेस स्मैश वाली फाइट को भी डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन उससे पहले जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा होगा उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो लेट्स चेक इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी स्पॉइलर वार्निंग के, स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो ये बात तो हम सब लोग जानते ही है कि इनोसेंट जीरो ने डिवाइन विजनरी एग्जाम के अंदर इंटरफेयर किया था, जिसके कारण एग्जाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो चुकी थी। और उसी अंतराल के अंदर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे मार्च की रिटर्न एग्जाम हो गई, जिसके अंदर उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया और उसने एग्जाम पास भी कर लिया। साथ ही मैश वर्सेस ऑर्डर वाली फाइट भी हो चुकी है, जिसके अंदर काफी मजा भी आया, लेकिन मैंने उसे कवर नहीं किया क्योंकि टॉपिक डोमिनो वर्सेस मैश वाला है। तो अभी इस वक्त जानने वाली बात यह है कि एग्जाम फिर से कंटिन्यू होने वाली है और एग्जाम के रूल्स बदल चुके हैं। तो डिवाइन विजनरी एग्जाम के अंदर अब कुल 3 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 1 है ईस्टर्न मैजिक अकेडमी, जिसके अंदर हमारा मैश पढ़ता है और बाकी कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। सेकेंड अकेडमी है सेंट आर्ट मैजिक अकेडमी, जो कि काफी है। थर्ड अकेडमी है वॉल्किश मैजिक अकेडमी, जिसके अंदर काफी क्रूएल मैजिशियंस हैं और उनमें ही हमारा डोमिनो भी है। तो समझ सकते हो कि डोमिनो वर्सेस मैश वाली फाइट डिवाइन विजनरी एग्जाम के दौरान ही होने वाली है। और इस फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डोमिनो एग्जाम शुरू होने से पहले ही सेंट आर्ट मैजिक अकेडमी के स्टूडेंट्स को मार देता है, जिससे डोमिनो और मैश के बीच में तीसरा कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो अब एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 ही स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे, वॉल्किश और ईस्टर्न मैजिक अकेडमी के स्टूडेंट्स। अब इस एग्जाम के अंदर बहुत सारी फाइट्स होने वाली है, जिन्हें मैं कवर नहीं करूंगा। तुम बस इतना जान लो कि इस पूरे एग्जाम के अंदर डॉट और लैंस किसी तरह मैश को डोमिनो के सामने पहुंचा देते हैं, जिससे डोमिनो वर्सेस मैश वाली फाइट हम देख पाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डोमिनो और मैश के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो डोमिनो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन था। उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग वाटर मैजिक था, जो कि बहुत रेयर है। इसका पावर का यूज करके डोमिनो बहुत तबाही मचाता था, जिसके कारण बहुत डिस्ट्रक्शन भी होता था। और इस रायते को साफ करने के लिए हमारा मैश सिर्फ 6 महीने की उम्र में कारपेंट्री सीख गया था। अब तुम खुद ही सोचो कि छोटा भाई रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है और बड़ा भाई डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो तारीफ किसकी होगी? छोटे भाई की, ऑब्वियस सी बात है। और जलेगा कौन? बड़ा भाई डोमिनो। तो डोमिनो मैश से बहुत जलने लगा, जिसके कारण उसने सिर्फ 6 महीने की मैश को मारने का ट्राई भी किया, लेकिन मार्शले आराम से बच गया और कुछ समय के बाद मार्शले इनोसेंट जीरो के कासल से गायब हो गया। तब से लेकर डोमिनो आज तक मार्श से बहुत नफरत करता है और सिर्फ अपने फादर के लिए वो अपने भाई को मारने के लिए तैयार है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो का लाइक एम भी कंप्लीट कर दो, जो कि है 150 लाइक्स और बस 50 कमेंट्स का। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो मैश और डोमिनो आमने सामने हैं, जहां डोमिनो को मारने के लिए हमारा मैश तेजी से दौड़ने लगता है और डोमिनो अपने वाटर मैजिक से मैश के सामने का ब्रिज तोड़ देता है, जिसके कारण मैश सीधा खाई में जा गिरता है। सबको लगता है कि मैश मर गया, लेकिन हमारा मैश अपने मसल मैजिक का यूज करते हुए वर्टिकल वॉल पर क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाता है और एक बार फिर से डोमिनो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन डोमिनो अपने वाटर मैजिक का यूज करते हुए अपने सामने एक बड़ी सी वाटर की वॉल क्रिएट करते हैं, जिसके कारण उस पर कोई भी अटैक लैंड ही नहीं होता। इनफैक्ट ये वाटर की वॉल अटैक भी कर सकती है और डिफेंस भी कर सकती है, जिसके कारण डोमिनो पर कोई अटैक लैंड ही नहीं होता। अब जब तक अटैक लैंड होगा नहीं, तब तक डोमिनो हारेगा नहीं। लेकिन तभी हमारा मार्शले पत्थर को कुछ इस प्रकार से फेंकता है, जिसके कारण वो वाटर की ऊपरी लेयर पर स्लाइड करके सीधे डोमिनो के मुंह पर जा लगती है और डोमिनो को जोरदार पत्थर का हमला हो जाता है और डोमिनो का मुंह सूज जाता है। इसके बाद डोमिनो सीरियस होकर मैशले पर वाटर प्रिजन का अटैक लैंड करती है, जिसके कारण अब मैशले एक बड़ी सी वाटर बॉल के अंदर कैद हो जाता है। इस वाटर बॉल के अंदर हाईली प्रेशराइज वाटर, जिसके अंदर कोई भी सांस नहीं ले सकता और हमारा मैश का दम
लगता है। इसके बाद डोमिनो मार्शले पर एक और अटैक करता है अपने वाटर पिरानास से, लेकिन हमारा मार्शले अपनी मुट्ठी को कुछ इस प्रकार से बंद करता है जिसके कारण उसकी मुट्ठी से हाईली प्रेशराइज वाटर की पिचकारियां बाहर निकलती है और ये मल्टीपल पिचकारियां वाटर पिरानास को हरा देती है, निगेट कर देती है, खत्म कर देती है। और इसके बाद हमारा मार्शले उन्हीं पिचकारियों का यूज करते हुए वाटर पिजन से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद डोमिनो का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और वो अपने वाटर मैजिक द थर्ड स्पेल को कास्ट करता है। अब ये बात समझो कि अगर 10 लाख थ्री लाइनर्स होंगे तो उन 10 लाख में से सिर्फ एक बंदा ही थर्ड स्पेल यूज कर सकता है। ये बात बहुत रेयर है, मतलब ये बहुत रेयर है और डोमिनो यूज कर रहा है, मतलब वो काफी अच्छा मैजिशियन है। अब इस मैजिक के अंदर डोमिनो लिटरली वाटर गॉड पोसाइडन को समन करता है। समझ सकते हो, गॉड को समन कर लेना और इसके बाद वो खुद की बॉडी को वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम पानी पर पंजा मारोगे या पानी पर अटैक करोगे तो उस पर कोई असर पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर तुम डोमिनो पर अटैक करोगे तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर गलती से तुमने डोमिनो को 3 बार हिट कर लिया तो वाटर गॉड पोसाइडन तुम्हारी नैया लगा देगा और तुम्हें दबा के पी लेगा। और ऐसा ही कुछ होता है और हमारा वाटर गॉड पोसाइडन अपने इंक्लिनेशन अटैक का यूज करते हुए मैश को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। तो सबको लगता है कि मैश हार जाएगा, लेकिन तभी मैश अपने ब्रेसलेट्स को बाहर निकालता है। अब इन ब्रेसलेट्स की ताकत ये है कि जब तक ये ब्रेसलेट्स मैश के हाथों में है तब तक मैशले अपना सिर्फ 20% पावर यूज कर सकता है, लेकिन अब जो कि ब्रेसलेट्स निकल चुके हैं तो मैशले अपने फुल पोटेंशियल का यूज करके डोमिनो को बहुत मारेगा। और ऐसा ही कुछ होता है और मैश यूज करता है अनलिमिटेड मसल मैजिक फुल पावर और इससे उसकी स्पीड 10,000 गुना बढ़ जाती है और इससे वो लिटरली अपने थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बना लेता है और इसका यूज करके वो लिटरली बाल्टी से डोमिनो के अंदर का पूरा पानी खाई में डालने लगता है, जिससे डोमिनो का पूरा पानी खत्म होने लगता है और पोसाइडन छोटा सा हो जाता है। अब इसके बाद डोमिनो के अंदर का पानी भी खत्म होने लगा था और मैजिक भी लगभग खत्म हो ही गया था, लेकिन फिर भी डोमिनो पोसाइडन्स एक्सट्रीम फ्यूरी अटैक मैशले पर लैंड करता है, लेकिन मैशले को कुछ नहीं होता। इसके बाद मैशले यूज करता है अनलिमिटेड बाइसेप्स मैजिक पंच स्क्वाड। इसका यूज करके वो लिटरली पंचेस की बरसात करता है, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 और एक टाइम पर लिटरली वो 265 पंचेस डोमिनो पर एक साथ लैंड करता है, जिसके बाद डोमिनो के फटके हाथ में आ जाती है। अब इतने फटके खाने के बाद भी डोमिनो की अकल ठिकाने नहीं आती और इस बार वो फिर से मैशले पर हाईली प्रेशराइज वाटर बुलेट से हमला करता है, लेकिन हमारा मैशले फिर से डोमिनो पर पंचेस की बरसात करता है और इस बार लिटरली वो 65,536 पंचेस डोमिनो पर एक साथ लैंड करता है। इतने पंचेस खाने के बाद डोमिनो का पूरा पानी निकल जाता है और वो हार जाता है। तो ये फाइट यहीं पर खत्म होती है और हमारा आज का वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो का लाइक है 150 लाइक्स और 50 कमेंट्स का भी कंप्लीट कर देना ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।